आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा पैन कार्ड का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर, अप्रैल से 8 गुना महंगा होगा इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन। सरकार ने जारी किए हैं नए नियम। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा गेम खेलने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा 12 से 14 साल के बच्चों को इस दिन से लगेगी कोरोना वैक्सीन। सरकार ने किया है ऐलान, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में खाता रखने वाले लोगों के लिए भी आज एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा 6G को लेकर बड़ी खबर, भारत सरकार ने शुरू किया है 6G का ट्रायल। 5G से 10 गुना तेज मिलेगी स्पीड, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट से कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी खबरें बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो 8 महीनों के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची है खुदरा महंगाई। फरवरी में 6.07 रही है दर, अनाज सब्जी समेत इन चीजों के बढ़े हैं दाम। खुदरा महंगाई फरवरी में 6.07% के साथ 8 महीनों के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। यह लगातार दूसरे महीने आरबीआई के स्तर के ऊपर यहाँ पर रही है। वही सोमवार को जारी आधिकारिक डेटा में दिखता है कि इसके पीछे मुख्य वजह खाने की चीजों की कीमतों में इजाफा होना है। वही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई आधारित खुदरा महंगाई फरवरी 2021 में 5.03% और इस साल जनवरी में 6.01% रही थी। इससे पहले जून 2021 में ये 6.26% के उच्च स्तर पर यहाँ पर रही थी। वही भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जो सीपीआई जो महंगाई है, सीपीआई महंगाई वो 4% पर यहाँ पर बन रही है, जिसमें दोनों तरफ 2-2% का मार्जिन यहाँ पर रखा गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो 12 से 14 साल के बच्चों को 16 तारीख से लगेगी कोरोनावैक्स की वैक्सीन। बुजुर्ग भी लगवा सकेंगे प्रिकॉशन डोज। देश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, वही वैक्सीनेशन का जो कार्य है वो भी लगातार यहाँ पर अब तेजी से बढ़ रहा है। दरअसल देश में 16 मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। वही 12 से 14 साल के बच्चों को कोरोनावैक्स वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोनावैक्स वैक्सीन बायोलॉजिकल ई कंपनी द्वारा यहाँ पर बनाई गई है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस बारे में यहाँ पर ट्वीट करके जानकारी दी है। वही स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर बताया है कि बच्चे सुरक्षित तो देश सुरक्षित। हमें बताते हुए खुशी है कि 16 मार्च से 12 से 14 के आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो रहा है। साथ ही 60+ आयु के सभी लोगों को अब प्रिकॉशन डोज लगवाने की अनुमति दे दी गई है। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों के परिजनों से और 60+ आयु वर्ग के लोगों से आग्रह है कि वे वैक्सीन जरूर लगवाएं। बता दें आपको कि बच्चे 16 मार्च तक भी यहाँ पर 12 साल के हो जाएंगे तो भी यहाँ पर वैक्सीन वो लगवा सकेंगे। हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई द्वारा ये वैक्सीन यहाँ पर कोरोनावैक्स वैक्सीन बनाई गई है। बात करते हैं अगली खबर की, तो अप्रैल से 8 गुना महंगा होगा 15 साल से पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन। सरकार ने जारी किए हैं नियम। अगर आप भी काफी पुरानी कार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही काम की खबर है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने यहाँ पर एक आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार अप्रैल से शुरू होने वाले 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों के री रजिस्ट्रेशन की लागत को वर्तमान दर से 8 गुना ज्यादा यहाँ पर महंगा कर दिया गया, यानी 8 गुना ज्यादा यहाँ पर होगी। वही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश में लागू होगा, जहाँ पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों को 15 या फिर 10 साल के बाद यहाँ पर री रजिस्टर्ड माना जाता है, डी रजिस्टर्ड यहाँ पर माना जाता है। वही हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल से सभी 15 साल पुरानी कारों के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने के लिए 5,000 रुपये की कीमत का भुगतान करना होगा, जबकि करंट रेट 700 रुपये है। इसी के साथ 2 व्हीलर्स की कीमत 300 रुपये की बजाय 1,000 रुपये यहाँ पर हो जाएगी, जबकि इंपोर्टेड कार की जो कीमत है वो 15,000 की बजाय 40,000 होगी। वही अगर कोई वाहन मालिक प्राइवेट व्हीकल के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने में देरी करता है तो हर महीने 300 की एडिशनल कॉस्ट भी यहाँ पर इसमें उनको देनी होगी, इसका भुगतान करना होगा। इसी के साथ ही कमर्शियल व्हीकल के लिए 500 रुपये प्रति माह का जुर्माना यहाँ पर होगा। वही मंत्रालय ने यहाँ पर जारी किए मतलब मंत्रालय की ओर से जो नियम जारी किए गए हैं उसमें यह भी कहा गया है कि 15 साल से पुराने प्राइवेट व्हीकल्स को हर 5 साल में रिन्यूअल के लिए अप्लाई यहाँ पर करना होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तब मोबाइल गेमिंग की दुनिया में उतरेगा वोडाफोन आइडिया। नजारा टेक्नोलॉजी के साथ किया है करार। भारत के तीसरे सबसे बड़े दूरसंचार ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया ने अपने प्लेटफॉर्म पर गेमिंग के लिए नजारा टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर करार किया। इस करार के तहत सोमवार को यहाँ पर कंपनी द्वारा VI गेम्स लॉन्च यहाँ पर किया गया, जिसका उद्देश्य मोबाइल के जरिए अधिक से अधिक ग्राहकों को यहाँ पर जोड़े, जो प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व में इसका यहाँ पर वृद्धि करना है। दरअसल
यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर गेमिंग मनोरंजन कैटेगरी में सबसे बड़े सेगमेंट में से यहाँ पर ये एक है। वही भारत में 2022 के अंत तक गेम यूज करने वाले यूजर्स की संख्या 500 मिलियन पार होने की उम्मीद है। वही भारतीय उपभोक्ताओं द्वारा ऑनलाइन गेमिंग पर बिताए गए राष्ट्रीय औसत जो समय है वो 4 घंटे से अधिक है। इस करार के बाद वोडाफोन आइडिया यूजर्स के लिए कंपनी की ओर से 30 गेम पोस्टपेड के लिए 50 रुपये और प्रीपेड के लिए 56 रुपये 30 दिनों की वैधता के साथ मुहैया यहाँ पर कराए जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब पोस्ट ऑफिस के इन खातों में अब जमा नहीं होगा ब्याज का पैसा। 1 अप्रैल से बंद होने जा रही है सुविधा। पोस्ट ऑफिस अपने कुछ खातों पर ब्याज बंद करने जा रहा है। दरअसल इन खातों पर 1 अप्रैल से ब्याज की सुविधा बंद हो जाएगी। दरअसल इन खातों में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और मंथली इनकम स्कीम और टर्म डिपॉजिट अकाउंट शामिल है। वही पोस्ट डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर में ये बात यहाँ पर कही है। वही पोस्ट ऑफिस के मुताबिक अब ग्राहक को पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट में ही ब्याज यहाँ पर उनका यहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा। अगर किसी ग्राहक ने अपने सेविंग खाते में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, मंथली इनकम स्कीम और टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स से यहाँ पर अगर अब तक लिंक नहीं कराया है तो बकाया ब्याज का पैसा पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के जरिए ही क्रेडिट यहाँ पर किया जाएगा या फिर पोस्ट ऑफिस के मार्फिक चेक से ब्याज का पैसा यहाँ पर दिया जाएगा। वही द मिंट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि डाक विभाग ने सर्कुलर के हवाले से लिखा है कि कुछ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और मंथली इनकम स्कीम और टर्म डिपॉजिट जमा खाताधारकों ने अपने मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक ब्याज का क्रेडिट के लिए अपने बचत खाते को लिंक यहाँ पर नहीं किया है। वह सर्कुलर में आगे लिखा गया है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, मंथली इनकम स्कीम और टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स के ब्याज को डाक ऑफिस के खाते में यहाँ पर जमा करा दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब व्हाट्सएप पर ही हो जाएंगे सारे काम। बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता रखने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आपका भी इस बैंक में खाता है तो अब से ग्राहकों को व्हाट्सएप पर ही कई तरह की जो खास सुविधाएं वो मिलेगी। दरअसल बैंक ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। आपको बता दें कि इन सभी सुविधाओं के लिए ग्राहकों को अलग से कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं देना होगा। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर यहाँ पर ट्वीट करके लिखा है कि बैंक ग्राहकों को व्हाट्सएप पर बैंकिंग की सुविधा यहाँ पर बैंक दे रहा है। वह ग्राहक इस नए फीचर का इस्तेमाल अपने नेशनल और इंटरनेशनल व्हाट्सएप नंबर के जरिए भी यहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप बैंकिंग के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस बारे में जानकारी यहाँ पर और भी हासिल कर सकते हैं। वही ये जो आप सुविधा है उसको आप पर जो व्हाट्सएप बैंकिंग सुविधा है वो 24 घंटे और 7 दिन यहाँ पर आपको मिलेगी। इसमें आप अपना मोबाइल का यहाँ पर जो आपका बैंक खाता है वो अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप से आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मनी स्टेटमेंट और चेक बुक रिक्वेस्ट और चेक बुक स्टेटस और अन्य कई तरह की सुविधा का फायदा आप यहाँ पर इसमें उठा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पैन कार्ड यूजर्स ना करें ये गलती, वरना लग सकता है 10,000 रुपये का जुर्माना। परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड देश के सभी नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण और जरूरी दस्तावेज है। इसकी जरूरत खासतौर पर बैंक अकाउंट खोलने और वोटर आईडी जारी करने के लिए यहाँ पर पड़ती है। वही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के साथ ही पहचान प्रमाण पत्र और डॉक्यूमेंट्स के रूप में इसको यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। बिना पैन कार्ड के आपके कई काम अटक सकते हैं, इसलिए सलाह आपको ये दी जाती है कि आप पैन कार्ड जरूर बना लें। वही पैन कार्ड जरूर बनवा लें। वही पैन कार्ड को अब आधार और सभी जगहों से लिंक यहाँ पर करवाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसकी जो लास्ट डेट है वो अभी यहाँ पर 30 दिसंबर, पहले यहाँ पर 30 सितंबर 2021 थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 मार्च 2022 कर दिया गया। इसी के साथ ही आपको बता दें कि पैन कार्ड से जुड़ी एक गलती से आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। दरअसल अगर आप कहीं भी पैन कार्ड नंबर दर्ज कर रहे हैं तो पैन कार्ड पर दिए गए 10 अंकों के नंबर को बेहद सावधानी से भरें। इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक या फिर नंबर में गलती होने पर भारी पेनल्टी यहाँ पर लग सकती है। वही अगर आपके पास 2 पैन कार्ड है तो भी आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। यहाँ तक कि आपका बैंक अकाउंट खाता भी इसमें यहाँ पर फ्रीज हो सकता है। इसलिए अगर आपके पास भी 2 पैन कार्ड है तो तुरंत अपना दूसरा जो पैन कार्ड है उसे यहाँ पर सरेंडर कर दे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B के तहत बात का यहाँ पर प्रावधान भी है कि अगर आप दूसरा पैन कार्ड रखते तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना यहाँ पर भरना पड़ सकता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो भारत सरकार ने 6G पर काम किया है शुरू। 5G से 100 गुना तेज मिलेगी स्पीड। केंद्र की मोदी सरकार टेक्नोलॉजी के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को यहाँ पर 5G और 6G को लेकर बड़ी बात यहाँ पर कही। दरअसल केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को ट्राई अधिनियम 1997 के 25वें वर्ष पर यहाँ पर TSCT संगोष्ठी के उद्घाटन में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने यहाँ पर TDSAT संगोष्ठी का उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि हमने
6G में काम करना भी शुरू कर दिया। वही दुनिया के मुकाबले हम 2G और 3G में काफ़ी पीछे थे। हम 4G में यहाँ पर दुनिया को पीछे कर रहे थे। हम 5G पर दुनिया के साथ हमें चलना है और 6G पर हमें दुनिया से आगे यहाँ पर अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत की प्रतिभाओं का यहाँ पर जो भारत की प्रतिभा है वो राष्ट्र कहलाने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि 6G में हमें यहाँ पर आगे रहना है। ये बात करते हैं अगली खबर की, तो देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के सामने आए हैं 2503 संक्रमण केस। देश भर में अभी 36,000 के आसपास है एक्टिव केस। भारत में कोरोना वायरस के मामले अब लगातार जो है वो कम हो रहे हैं। वही सक्रिय मामले भी अब यहाँ पर देश में घट गए हैं। वही पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के भारत में 25 यहाँ पर टोटल जो मामले हैं वो 2503 यहाँ पर सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा यहाँ पर भारत में 4,29,93,000 पार हो गया, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर भारत में 36,000 के आसपास रह गई। ये जानकारी सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई है। वही मंत्रालय ने बताया है कि बीते यहाँ पर 24 घंटों में 4,300 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं। इस दौरान 27 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। वही यहाँ पर एक दिन पहले यहाँ पर कोरोना से 47 लोगों की मौत हुई थी। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक कोरोना के भारत में यहाँ पर कोरोना से अब तक 4,24,41,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। मौतों का आंकड़ा भारत में 5,15,000 पार हो चुका है। कुल संक्रमितों का जो आंकड़ा है यो भारत में जो मौतों का आंकड़ा है उसमें यहाँ पर टोटल यहाँ पर 0.8% है, जबकि राष्ट्रीय कोविड-19 से ठीक होने की दर भारत में यहाँ पर 58.72% हो गया। यानी जो रिकवरी रेट है भारत में फिलहाल 58.72% पहुँच चुकी है। वही भारत में यहाँ पर कोरोना की अब तक 180 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीनेशन की डोज यहाँ पर दी जा चुकी है। वह देश में भारत में सबसे पहले 7 अगस्त 2020 को कोरोना के जो केस थे वो 20 लाख पार हुए थे। वही 23 अगस्त को ये 30 लाख पार हो चुके थे। वही 30 जून 2021 को भारत में 3 करोड़ का आंकड़ा पार पहुंच गया था। वही 26 जनवरी 2022 को यह आंकड़ा 4 करोड़ भारत में यहाँ पर पहुंच गया था।